रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज वाराणसी से नामांकन भरने के लिए निकल चुके हैं। नामांकन से पहले केजरीवाल का रोड शो जारी है। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और आशुतोष मौजूद हैं। वाराणसी में केजरीवाल का मुकाबला बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के अजय राय से है। मोदी अपना पर्चा कल दाखिल करेंगे, लेकिन काशी कई सवाल भी पूछ रही है। काशी में कई सियासी पेज भी हैं। काशी में गंगा धर्म सियासत दिल्ली सब कुछ नजर आ रही है। काशी में कोई सियासत की सीढ़ी बन रहा है तो कोई बनारस में परंपराओं के खिलाफ आवाज बुलंद करके ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, वोट हमें दो। इन सभी के बीच जिस तरह की अंगड़ाई है बनारस में, ये 4 तस्वीरें बता रही हैं। अब देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल जब नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे थे, पहली तस्वीर ये बता रही है कि किस तरह से बीएचयू के छात्रों ने 5 सवालों की एक लिस्ट बना करके पर्चा उनकी गाड़ी के सामने लगा दिया, लहरा दिया, उनके काफिले पर फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने कबूतर उड़ा करके ये संदेश, ये संकेत देने की कोशिश की, लहुराबीर चौराहे पर ये संकेत देने की कोशिश की, हम शांति की राजनीति करते हैं। और तीसरी तरफ जो तीसरी तस्वीर है, उन्होंने राजनीतिक निशाना भी साधा है और अरविंद केजरीवाल का रोड शो जारी है। मैं 3 दिन रहा, मैंने जनता से, अमेठी की जनता से चर्चा की। अमेठी की जनता ने मेरे को बताया कि 30 साल से हम लोग गांधी परिवार को वोट देते आ रहे हैं। हम लोगों ने सोचा था गांधी परिवार देश चलाता है, गांधी परिवार के लोग प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर हम गांधी परिवार को वोट देंगे तो हमारे अमेठी का वो पुनरुद्धार कर देंगे, हमारे अमेठी का विकास कर देंगे। पहले भी 30 साल से वोट देते आ रहे हैं, अभी तक अमेठी का कोई विकास नहीं हुआ, हमें धोखा दिया गया है। दोस्तों, पंडित मदन मोहन मालवीय की माला मूर्ति पर माला चढ़ाने के बाद नरेंद्र मोदी जी फिर से हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और बीएचयू से काशी विद्यापीठ हेलीकॉप्टर में जाएंगे। मैंने सोचा कि इतनी दूर तो सड़क पे चल लेते, कम से कम बनारस की सड़क का पता चल जाता। फिर काशी विद्यापीठ में वो फिर से माला चढ़ाएंगे और अपना रोड शो करते हुए नामांकन पत्र भरेंगे। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो जैसे अमेठी के लोगों के साथ धोखा हुआ था, कहीं वही धोखा काशी के लोगों के साथ ना हो जाए। बनारस के लोगों को तय करना है, बनारस के लोगों को तय करना है कि हमें इस देश के अंदर किस तरह का जनतंत्र चाहिए। क्या हमें हेलीकॉप्टर वाला जनतंत्र चाहिए या हमें सड़क, गली, मोहल्ले और गांव का जनतंत्र चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल ने बनारस में कई बुनियादी सवाल बनारस की जनता से पूछे, देश की जनता से पूछे, और साथ ही साथ काशी का जातीय गणित क्या है ये इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। ब्राह्मण, मुस्लिम, पटेल, वैश्य, यादव, भूमिहार, दलित और ठाकुर कितनी संख्या में यहां पर हैं और इन्हें वोट बैंक की तरह से ताड़ने की कितनी कोशिश की जा रही है सियासी दलों की तरफ से, ये भी लगातार रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत मेरे साथ में मौजूद है सब फोन लाइन पर। शीतल, अभी अरविंद केजरीवाल का काफिला कहां तक पहुंचा? कलेक्ट्रेट कब तक पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि 2 बजे तक पहुंचने की संभावना है। देखिए राशिद, बिल्कुल रोड शो अपनी धीमी गति से चल रहा है। हम इसी रोड शो में है, काफिले के पीछे ही है। थोड़ी सी दूरी पर, कुछ फीट की दूरी पर हम देख पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गाड़ी को, जिसमें तमाम उनके साथी सहयोगी जो है सवार हैं। हमें बताया जा रहा है कि यहाँ से कचहरी तक का रास्ता जो है मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर का होगा, कचहरी जहाँ उन्हें नामांकन दाखिल करना है। लेकिन क्योंकि जनता है, गाड़ियों का हुजूम है, इसलिए धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है और उन्हें यहाँ से वहां पहुंचने में पौन घंटे से 1 घंटे तक का वक्त लग सकता है। तो अभी 1 बजा है, उस हिसाब से हमारा अंदाजा जो हम कुछ देर से लगा रहे थे कि 9 से 2 बजे के बीच में उन्हें सारी प्रक्रिया समाप्त करनी है, जिसके लिए उन्होंने वक्त लिया है प्रशासन से। तो लगभग वही ठीक उतरता दिखाई दे रहा है। मुझे ये बताइएगा शीतल, इस अरविंद केजरीवाल के रोड शो में जो मैं भीड़ देख पा रहा हूं, क्योंकि बताया यह गया है कि पूरे हिंदुस्तान से, पूरे मुल्क से आम आदमी पार्टी ने आह्वान किया था, जो कोर टीम है अरविंद केजरीवाल की, उन्हें बनारस बुलाया गया था अरविंद केजरीवाल के नामांकन के लिए। इसमें
काशी के लोग लगभग कितने होंगे, एक अंदाजा? बिल्कुल प्रतिशत बता पाना संभव नहीं है, लेकिन काशी के लोग भी हैं और बाहर से आए लोग भी हैं। आपने देखा होगा राशिद, हम सुबह से ही लगातार जो भीड़ आ रही थी, जो लोग समर्थन में जुट रहे थे वहां पे अरविंद केजरीवाल की, उनसे सुबह से ही लगातार हम बात कर रहे थे और उसमें तमाम तरह के लोग थे, न सिर्फ स्थानीय नागरिक बल्कि बाहर से आए हुए भी लोग। अभी तक का जो रिकॉर्ड है आम आदमी पार्टी की सभाओं का, यहाँ पर पिछली सभा में हमने देखा या उसके बाद भी, तो एक बड़ी संख्या बाहर से आए हुए समर्थकों की होती है। बाहर से आने का समर्थकों का मेरा मतलब देश के अलग हिस्सों से तो है ही, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से भी लगते हुए। शीतल, 4 जातियां जो है बहुत ज्यादा प्रभाव रखती हैं वोट बैंक के लिहाज से बनारस के अंदर, ब्राह्मण, मुस्लिम, पटेल और वैश्य। इनमें मुस्लिम्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो किसी भी तरह के गेम चेंजर हो सकते हैं और उनका जो वोट होगा वो डिसाइसिव हो सकता है किसी के लिए भी। और इन वोटों की लामबंदी के लिए सभी लोग लगे हुए हैं, सभी की अपनी स्ट्रैटेजी बनी हुई है। इस रोड शो में भी क्या मुस्लिम आबादी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश की गई है? ऐसी कोई कॉन्शियस कोशिश जिसे कहते हैं वो हमें नहीं दिखाई दी। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हमें जरूर दिखे जिनसे हमने बात भी की, और इनफैक्ट अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं सड़क पर देख रही हूँ तो कुछ ऐसे लोग मुझे नजर भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई कॉन्शियस या जबरदस्त खुद से कोशिश की गई हो ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ। लेकिन जहां तक आपने बात मुसलमान वोटर की है, वाकई वो एक बड़ा तबका है और एक ऐसे तबका भी साबित हो सकता है। 3-3.25 लाख के आसपास उनकी तादाद है। और आपको ये बता दूं कि जो जातीय समीकरणों में मुसलमान जो है वो बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और इसीलिए हर दल मुसलमानों को निभाने की कोशिश कर रहा है। और एक बहुत दिलचस्प समीकरण जो यहाँ बन रहा है तादाद से, जिसके बारे में आपका और हमारे दर्शकों का जानना जरूरी है, वो ये है कि मुख्तार अंसारी खुद एक कौमी एकता दल जो है उनका है और उनके भाई अफजाल अंसारी से कल इंडिया न्यूज में हमने खास बात की तो उन्होंने कहा कि वो अगले कुछ रोज में ये ऐलान करेंगे कि वो किस दल के समर्थन में खड़े होंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी खुद नहीं खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी और उनके समर्थक जो बड़ी तादाद में फैले हुए हैं इस इलाके में, वो किस पार्टी का समर्थन में। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी दल होगा और किस दल के खिलाफ हम खड़े होंगे, ये हम कुछ दिनों में इस बात का ऐलान करेंगे और हम बताएंगे कि कौन सी मोदी के खिलाफ लगी जिसके साथ आप हैं। जी ठीक है शीतल, दोबारा आपके पास लौट करके आऊंगा। आपने ठीक कहा, मुख्तार अंसारी पिछली बार से 17,087 वोटों से हारे थे मुरली मनोहर जोशी से, और उनका चुनावी मैदान से हट जाना, काशी के चुनावी मैदान से हट जाना अपने आप में कई स्ट्रैटेजिक पैराडाइम शिफ्ट लेकर के आया है काशी के अंदर। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन, जो कलेक्ट्रेट के ठीक बाहर से मौजूद है। रजत, वहां पर कचहरी के बाहर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अरविंद केजरीवाल जब यहां पर पहुंचेंगे कितने लोग अंदर जाएंगे, इनका प्रस्तावक कौन होगा? क्योंकि आपसे कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी तो पता ये चला था कि उनके प्रस्तावक कौन होंगे, बिल्कुल अंतिम समय पर ही पता चल पाएगा। किस तरह की औपचारिकताएं होंगी, किस तरह की तैयारी की गई है कचहरी में? देखिए, अपने कैमरामैन से कहूंगा जूम करके दिखाएं। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के जो लोग हैं वो नजर बनाए हुए हैं। हलचल तेल हो रही है। माना जा रहा है कि 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में अरविंद केजरीवाल यहां आ सकते हैं। ठीक पीछे वो गेट है जहां से अरविंद केजरीवाल अपने प्रस्तावक के साथ जाएंगे। 5 लोगों को अनुमति रहेगी। इस वक्त अरविंद केजरीवाल जहां है अंधेरिया मोड़ के पास, वहां से सिर्फ 3 गाड़ी होगी राशि, जिसको अलाउ किया जाएगा। लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है इस समय अरविंद केजरीवाल। 3 गाड़ियों के साथ आएंगे। पीछे की अगर बात करें तो एक बैरिकेड लगी हुई है। 3 गाड़ियां वहां पीछे बैरिकेड के पास रोक दी जाएंगी। जो 5 लोग हैं, अधिकृत लोग हैं जिनके नाम दिए गए हैं, वो 5 लोग वहां से अलाउ किए जाएंगे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल मेरे ठीक लेफ्ट हैंड के पीछे आकर अपना नामांकन भरेंगे। तो माना जा सकता है 2 बजे, 1:45 और 2 बजे के बीच में अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचेंगे। रजत राकेश टंडन, दोबारा मैं आपके पास लौट करके आ रहा हूं। कहते हैं कि बनारस एक अल्हड़ शहर है, शिव की त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है। बनारस एक ऐसा शहर है और यहां पर एक अदद ऐसे सांसद की तलाश पिछले कई सालों से की जा रही है जो असल में बनारसिया हो पाए। आगे बढ़ेंगे। एक तरफ केजरीवाल का विरोध हो रहा है तो दूसरी ओर केजरीवाल को कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने शुभकामनाएं दी हैं। अरविंद केजरीवाल जी को मेरी शुभकामनाएं। लेकिन जिस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं वो थोड़ा सा यही है कि पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट है, जो एंटी मोदी वोट है, उसी को डिवाइड करने के षड्यंत्र में फंस चुके हैं।